हेलो एवरीवन। तो बहुत से लोग मेरे से ध्यान की टेक्निक्स के बारे में पूछना चाहते हैं। तो मैं उनको जो चीज़ मैं सिखा सकता हूँ, जिस चीज़ों ने मेरी बहुत हेल्प करी है और जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखी हैं, वो तो मैं उनको बता ही सकता हूँ। कम से कम लोग ये ना बोलें कि तू कुछ सिखाता नहीं है और ये सब। तो क्योंकि मुझे पता है करने वाले, इन सब चीज़ों को करने वाले बहुत कम होते हैं। स्पेशली जब वो सिद्धियाँ वगैरह देखते हैं तो उनको लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हम भी करेंगे। लेकिन एक्चुअल में उनको करना, सीखना और ध्यान योग करना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। तो मैं एक बहुत ही ईजी चीज़ से स्टार्ट करता हूँ और ये एक ऐसी ध्यान की टेक्निक है जो मेरी नज़रों में सबसे ज़्यादा अच्छी मैंने पाई है मेरे एक्सपीरियंस से, और सबसे ज़्यादा जो मैंने करी है, और इसको बोलते हैं विपासना। तो ये एक मतलब एक ध्यान की टेक्निक है जो तथागत बुद्ध ने स्टार्ट करी है। तो विपासना का मतलब ही आपने नाम बहुत सुना होगा, विपासना के कैंप्स होते हैं, विपासना की ट्रेनिंग्स होती हैं। लेकिन उन उन चीज़ों में मैं नहीं जाऊंगा। मैं वो चीज़ बताऊंगा जिसने मेरे को बहुत सबसे ज़्यादा हेल्प करी है। ठीक है। तो मुझे नहीं पता और बाकी जो विपासना के बारे में जो और लोग बोलते हैं वो कितना ज़्यादा उतना क्लोज रहेगा जो मैं बोल रहा हूँ उससे। लेकिन ये चीज़ एक लेजिट एक ध्यान की टेक्निक है। ठीक है। ओशो भी इस टेक्निक के बारे में बहुत बात करते हैं। तो विपासना का मतलब ही होता है देखना। तो बुद्ध ने भी कहा था ही असी को कुछ इस तरह से, मतलब पूरा मुझे याद नहीं है, पर उनका मतलब था कि देखना, मुड़ के देखना, कुछ दिखाता हूँ, जैसा हनी सिंह भगवान ने कहा था। कुछ दिखाऊंगा, कुछ महसूस कराऊंगा। और ये सबसे अच्छी टेक्निक मैं इसको क्यों मानता हूँ, क्योंकि इसके लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, किसी भी कोई स्पेशल जगह की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी कोई जगह की, मतलब बिल्कुल शांत होना चाहिए वातावरण या कुछ होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। इसको आप लिटरली कहीं पे भी कर सकते हैं। आप इसको घर में बैठे हुए कर सकते हैं, सोने से पहले बेड पे लेटे हुए कर सकते हैं, बैठे हुए, खड़े हुए, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, जब भी आपके पास टाइम है, आप बाथरूम में बैठे हैं, कमोड पे बैठे हैं, हग रहे हैं, मुंह उतरे, आप किसी भी टाइम पे इस चीज़ को आप कर सकते हैं। ये ऐसी ध्यान टेक्निक है। अब इसमें है क्या? विपासना मतलब देखना। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं जो कुछ भी है सामने, बस सीधी सी बात ये है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम नॉर्मली एक ऐसी स्टेट में रहते हैं कुछ भी काम करते हुए कि हम चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। जो एक वर्ड है ना प्रेजेंट में जीना, उसको हम प्रॉपरली करते नहीं है। क्यों? उसका एक अलग ही मतलब समझते हैं। प्रेजेंट में जीना मतलब मौज मस्ती और ये सब सब कुछ करो, फर्स्ट क्लास घूमो फिरो, नाचो गाओ, वो सब भी है। इस विपासना का मतलब है जो कुछ घटित हो रहा है उसको देखना, बिना उसको बदलने की कोशिश किए। कुछ भी हमको बदलना नहीं है, कुछ भी हमको चेंज करने की कोशिश नहीं करनी, या कुछ भी उसमें इंटरफेयर नहीं करना। जो कुछ हो रहा है उसको घटित होते हुए देखना। अब इसको स्टार्ट करने की टेक्निक क्या है? आप कहीं पे भी आंख आप बंद करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ऐसी कोई जगह बैठे हैं जहाँ पे आप आंख बंद कर सकते हैं, क्योंकि उससे शुरू में इजी होता है थोड़ा ध्यान केंद्रित करना। आपको क्या करना है? आंख बंद करके अपनी सांस को आते जाते हुए देखना है। अंदर आ रही है, रुक रही है तो अपने आप रुक रही है, बाहर जा रही है तो बाहर जा रही है। ये प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण को आयाम देना, अपनी श्वास को एक डायरेक्शन देना। वो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे मतलब कोई इंटरफेरेंस अपनी सांस में नहीं कर रहे हैं। जो आ रही है वो अपने आप आ रही है, और जो जा रही है वो अपने आप जा रही है। सांस पे ध्यान, आई गई, आई गई, आई, उस तरीके से। ठीक है। आप ये जब करते रहेंगे, आप सांस पे ध्यान देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, आप एक एक लेवल पे पाएंगे। तुरंत नहीं होने वाला, कोई भी चीज़ ध्यान में तुरंत नहीं होती है, लेकिन एक कंटिन्यूसली आप करते रहेंगे तो आपका एक ऐसा लेवल आएगा जब आप देखेंगे कि ध्यान, ये जो सांस है ये गायब हो गई है, सांस नहीं है। आपको लगेगा कि सांस रुक गई है, लेकिन सांस रुकेगी नहीं, वो बहुत स्लो हो जाएगी, इतनी स्लो कि आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, आप उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। और वो पहला चरण है। उसमें क्या है? आपको क्या करना है इसके अंदर? आप श्वास को देख रहे हैं, श्वास को देखिए। श्वास का मतलब यह है आप श्वास को देखते रहिए कि वो ऊपर आई, अंदर आई, बाहर आई, अंदर आई, बाहर आई। साथ में और चीज़ें क्या चेंज हो रही हैं अपने बॉडी में। जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या सीना हमारा कितना ऊपर आ रहा है, कभी पेट फूलता है, नहीं फूलता है। ठीक है। हवा जो अपने शरीर पे लग रही है, हमारे पैर इस टाइम पे कैसे, किस चीज़ को टच कर रहे हैं, कैसे मुड़े हुए हैं, हाथ है तो कहाँ रखा हुआ है, किस चीज़ को टच कर रहा है,
क्या कोई लकड़ी को टच कर रहा है, कोई मेटल को टच कर रहा है, वो टच कैसा है। उस तरह से हम अपने पूरे शरीर को लेके हम अवेयर हो जाते हैं। शरीर की एक एक चीज़ को लेके हम अवेयर हो जाते हैं। और श्वास को कंटिन्यूसली देखते रहना, लेकिन साथ में श्वास को देखते हुए हमको बाकी सारी चीज़ें नोटिस करनी है। श्वास को नहीं छोड़ना है, एक एक चीज़ें उसमें जोड़नी है। जैसे हम श्वास पे सबसे पहले केंद्रित करेंगे ध्यान, उसके बाद काफ़ी टाइम बाद लगेगा कि श्वास एकदम कांस्टेंट हो गई है, ठीक है, हमको पता है श्वास हम ले रहे हैं। श्वास के साथ में ही आप और चीज़ें नोटिस करना चालू करिए। जैसे मैंने आपको बोला, श्वास पे ध्यान केंद्रित करते हुए एक एक चीज़ को जोड़ते जाइए। श्वास भी है, ये भी है, श्वास भी है, हमारा हाथ कहाँ पे है, श्वास भी है, हमारा पैर कहाँ पे है, एक एक चीज़ जोड़ते जाइए। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये श्वास से हमको अलग होना है। मतलब ये हमारा गोल है, ऑब्वियसली शुरू में नहीं होगा, पर आप एक टाइम पे आप ऐसा पाओगे कि श्वास जो चल रही है ये हम नहीं है। ये जो बॉडी में जो हम फील कर रहे हैं ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है। हमको अपने शरीर से, अपनी श्वास से, इनसे पृथक हो जाना है। यही विपश्यना का केंद्र है, यही विपश्यना का लक्ष्य है। हमको ये ध्यान स्टार्ट करना है। और इसकी बेस्ट पार्ट क्या है, अब मैं चाहता हूँ आप एक बार इसको ट्राई करके देखो। स्पेशली स्टूडेंट्स जो कि पढ़ रहे हैं, उनके ध्यान के लिए तो ये बेस्ट चीज़ है। इससे बेस्ट ध्यान आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको कहीं बैठना नहीं है, इसके लिए टाइम नहीं निकालना कहीं से भी। आप कहीं पे भी इसको कर सकते हैं। आप बस में भी जा रहे हैं, बस में भी आप अपनी आंख बंद करिए, बैठ जाइए, श्वास को देखिए, श्वास के साथ में आप कहाँ पे बैठे हैं। बस चल रही है तो उसके वाइब्रेशन से आपका शरीर कैसे हिल रहा है, जिस कुशन पे आप बैठे हैं वो कितना दब रहा है। एक एक चीज़ पे आप ध्यान केंद्रित करते जाइए श्वास के साथ में। इन सब चीज़ों को जब आप जोड़ते जाएंगे ना, उसके बाद आगे की टेक्निक भी है कि आप देखिए कि क्या आवाज़ें आ रही हैं, वो श्वास के साथ में, वो शरीर के सारे अवेयरनेस के साथ में आप बाकी चीज़ों को जोड़ते जाइए। ये इसको बोलते हैं चेतो विस्तार, जो बुद्ध टेक्निक है, चेतना का विस्तार। आप इसको विस्तार करते जाइए श्वास के साथ में, ठीक है। तो जब आप इन सबको जोड़ते जाएंगे ना, आपकी चेतना का विस्तार होता चला जाएगा। और ये स्टूडेंट्स के लिए इतनी कारगर साबित होगी, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। आपके ध्यान में इतना ज़्यादा वृद्धि होगी कि आप देखेंगे कि क्या हो गया है, ठीक है। आपकी मेमोरी कितनी ज़्यादा शार्प होगी। और ये एक लेजिट टेक्निक है। आप ये वीडियो देखने के बाद में कोई और वीडियो देख के भी विपासना के बारे में और अपना पता कर सकते हैं। बट यही है, आप ये मैंने इसको बहुत 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 बेसिक लेवल पर समझाया है यहाँ। और यही मेन चीज़ है इसका बेसिक। ये इतना ईजी है कि इसका बेसिक ही इसका एडवांस्ड है, ठीक है। और इस तरह की और टेक्निक जो कि सिंपल चीज़ें हैं, जो कि बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको और भी उनके बारे में वीडियो डालता रहूँगा। और इस तरह की और वीडियोज़ अगर आपको देखनी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अपने साथ अगर आपका कोई दोस्त है जिसके साथ आप ये करना चाहते हैं, मतलब एक उससे क्या है कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस मिलता है, और उससे क्या है एक सेंस ऑफ कंपटीशन भी एक बनता है। मैंने स्टार्ट अपने बचपन के दोस्त के साथ किया था, और वो भी एक बहुत ऊंची लेवल पे है अभी ध्यान में और योग में। तो आप किसी दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करिए और उसको ये भी बताइए कि इसको अपन को चालू करना है, और आप दोनों मिलकर चालू करिए। अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ साझा करिए, और कमेंट में ज़रूर बताना कि इस टेक्निक से क्या आपको कोई हेल्प हुई, आपने करना स्टार्ट किया कि नहीं। और हो सके तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तब भी, ठीक है। चलो बाय।